क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी जिंदगी धीरे धीरे बदल रही है? जैसे सब कुछ वैसा नहीं रहा जैसे पहले हुआ करता था। जैसे कुछ लोग जो कभी आपके बहुत करीब थे अब आपसे दूर होते जा रहे हैं। जैसे आप पहले की तरह खुश नहीं बल्कि ज्यादा सोचने लगे हैं। जैसे आप अकेले ज्यादा समय बिताने लगे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्यों हो रहा है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि ये कोई समस्या नहीं है। ये एक संकेत है, एक बहुत गहरा संकेत कि आपकी जिंदगी एक नए स्तर पर जा रही है। परमहंस योगानंद के अनुसार जब मनुष्य के भीतर की चेतना जागना शुरू करती है तो उसकी बाहरी दुनिया भी बदलने लगती है। क्योंकि जो व्यक्ति आप पहले थे अब आप वही नहीं रहे। और जब आप बदलते हैं तो आपकी ऊर्जा बदलती है, आपकी सोच बदलती है और यही कारण है कि आपकी जिंदगी में सब कुछ धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लगता है। सबसे पहला संकेत जो आपको मिलता है वो है लोगों का आपसे दूर होना। पहले जिन लोगों के साथ आप घंटों बातें करते थे अब उन्हीं के साथ बैठने का मन नहीं करता। पहले जिन चीजों में आपको मजा आता था अब वही चीजें आपको खाली और बेकार लगने लगती हैं। और आप सोचते हैं कि शायद आप गलत हो, शायद आप ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आप गलत नहीं हैं, आप इवॉल्व हो रहे हैं। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब आत्मा ऊपर उठती है तो वह उन चीजों से खुद को अलग कर लेती है जो उसकी ग्रोथ में मदद नहीं करती। और यही कारण है कि आपके रिलेशनशिप्स बदलने लगते हैं। ये लॉस नहीं है, ये फिल्टरिंग है। आपकी जिंदगी से वो लोग और वो चीजें हट रही हैं। दूसरा संकेत है अकेलापन। लेकिन ध्यान से समझिए, ये लोनलीनेस नहीं है, ये सॉलिट्यूड है। ये वो समय है जब आपको खुद के साथ रहना सिखाया जा रहा है। पहले आप हर समय किसी न किसी के साथ रहना चाहते थे, लेकिन अब आप खुद के साथ रहना पसंद करने लगे हैं। आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करने लगे हैं, आप खुद को समझने लगे हैं। और यही असली ग्रोथ है, क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे तब तक आप इस दुनिया को भी नहीं समझ सकते। परमहंस योगानंद के अनुसार सच्चा ज्ञान बाहर नहीं बल्कि भीतर मिलता है और अकेलापन उसी ज्ञान की शुरुआत है। तीसरा संकेत है ओवरथिंकिंग या यूं कहें डीप थिंकिंग। पहले आप चीजों को सरफेस लेवल पर देखते थे, लेकिन अब आप हर चीज के पीछे का रीजन जानना चाहते हैं। आप हर सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, आप लाइफ के डीपर मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। और कई बार ये आपको परेशान भी करता है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये कंफ्यूजन नहीं है, ये क्लैरिटी की शुरुआत है। आपका माइंड अपग्रेड हो रहा है, वो अब सुपरफिशियल चीजों से संतुष्ट नहीं है, वो सच्चाई को जानना चाहता है। चौथा संकेत है आपकी पुरानी आदतों का धीरे धीरे खत्म होना। पहले जो हैबिट्स आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा थी अब वही हैबिट्स आपको गलत लगने लगती हैं। चाहे वो लोगों से जुड़ी हों या लाइफस्टाइल से जुड़ी हों, आप खुद ही उन चीजों से दूर होने लगते हैं। और आपको मजबूर नहीं करना पड़ता, क्योंकि अंदर से एक आवाज आती है जो आपको गाइड करती है कि क्या सही है और क्या गलत है। और यही वो मोमेंट होता है जब आपका सबकॉन्शियस आपको सही रास्ते पर ले जा रहा होता है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब मनुष्य अपने अंदर की आवाज को सुनना शुरू कर देता है तब उसकी जिंदगी बदलनी तय हो जाती है। और पांचवां और सबसे पावरफुल संकेत है आपके अंदर से चेंज फील होना। आप इसे वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन आपको अंदर से महसूस होता है कि कुछ बदल रहा है। जैसे आपकी एनर्जी अलग हो गई है, जैसे आप पहले जैसे नहीं रहे। और यही सबसे बड़ा प्रूफ है कि आप सही रास्ते पर हैं, क्योंकि असली ट्रांसफॉर्मेशन बाहर नहीं बल्कि अंदर होता है। तो बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। इसलिए अगर आप जिंदगी में ये सब हो रहा है तो डरिए मत, घबराइए मत, क्योंकि ये डाउनफॉल नहीं है, ये अपग्रेड है। ये यूनिवर्स का तरीका है आपको आपके असली पोटेंशियल तक ले जाने का। कई बार ग्रोथ अनकंफर्टेबल होती है, कई बार आपको लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है, लेकिन सच में उस समय सब कुछ बन रहा होता है। और यही वो फेज है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी खराब हो रही है। लेकिन जो लोग इस फेज को समझ जाते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, वो खुद को डिस्कवर कर लेते हैं और एक नई जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। इसलिए अगली बार जब आपको लगे कि आपकी जिंदगी बदल रही है तो उसे प्रॉब्लम मत समझिए, उसे एक साइन समझिए, एक संकेत कि आप सही रास्ते पर हैं। आप इवॉल्व हो रहे हैं, आप अपने पुराने वर्जन को छोड़कर एक नए वर्जन में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। और ये प्रोसेस आसान नहीं होता,
लेकिन ये जरूरी होता है क्योंकि बिना स्ट्रगल के ग्रोथ नहीं होती, बिना चेंज के ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता और बिना अकेलेपन के सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होता। परमहंस योगानंद ने कहा था कि जब आत्मा जागती है तो इंसान की पूरी दुनिया बदल जाती है और वही आपके साथ हो रहा है। इसलिए खुद पर भरोसा रखिए, अपने अंदर की आवाज को सुनिए और इस जर्नी को एक्सेप्ट कीजिए क्योंकि ये आपको आने चाहिए। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये भी कोई कोइंसिडेंस नहीं है। शायद ये भी एक संकेत है आपके लिए कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसलिए खुद पर डाउट करना बंद कीजिए और इस बदलाव को अपनाइए क्योंकि यही बदलाव आपको आपकी असली पहचान तक ले जाएगा। और अगर ये साइंस आपके साथ हो रहे हैं तो कमेंट में आई एम चेंजिंग जरूर लिखिए क्योंकि ये मैसेज हर किसी के लिए नहीं होता, सिर्फ उनके लिए होता है जो सच में बदलने के लिए तैयार होते हैं। और जैसे जैसे आप इस बदलाव को अपनाने लगते हैं वैसे वैसे आपको अपने अंदर एक अजीब सी शांति महसूस होने लगती है। पहले जहां छोटी छोटी बातों पर आप परेशान हो जाते थे, अब वही चीजें आपको उतनी अफेक्ट नहीं करती क्योंकि आपका नजरिया बदल रहा है। आप सिचुएशंस को रिएक्ट करने के बजाय ऑब्जर्व करने लगे हैं और यही असली मैच्योरिटी है, यही असली ग्रोथ है। परमहंस योगानंदा कहते हैं कि जब मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाता है तब बाहरी परिस्थितियां उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और यही आपके साथ हो रहा है। आप धीरे धीरे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि हर चीज आपके कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन आपकी रिएक्शन हमेशा आपके कंट्रोल में होती है। और यही रियलाइजेशन आपको अंदर से मजबूत बनाता है। अब आप वैलिडेशन के पीछे भागना छोड़ रहे हैं। पहले आपको हर काम के लिए लोगों की अप्रूवल चाहिए होती थी, लेकिन अब आप खुद पर भरोसा करने लगे हैं। आप अपने डिसीजंस खुद लेने लगे हैं और आपको फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। और यही सेल्फ कॉन्फिडेंस आपकी लाइफ को कंप्लीटली बदल देता है। परमहंस योगानंदा के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता तब मिलती है जब मनुष्य अपने भीतर के डर से मुक्त हो जाता है और यही फ्रीडम आप महसूस कर रहे हैं। धीरे धीरे आपका फोकस भी बदलने लगता है। पहले आप सिर्फ बाहरी चीजों पर ध्यान देते थे, पैसे पर, लोगों पर, कंपैरिजन पर, लेकिन अब आपका ध्यान अंदर की तरफ जा रहा है। आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं, आप अपने थॉट्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वो स्टेज है जहां असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है, क्योंकि बाहर की दुनिया को बदलने से पहले अंदर की दुनिया को बदलना पड़ता है। और जब अंदर क्लैरिटी आती है तो बाहर की जिंदगी अपने आप अलाइन होने लगती है। अब आपको छोटी छोटी चीजों में भी खुशी मिलने लगती है, जैसे सुबह की शांति, जैसे अकेले बैठना, जैसे खुद के साथ समय बिताना। और ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि आज की दुनिया में लोग अकेले रहना भूल चुके हैं। लेकिन आप उस लेवल पर पहुंच रहे हैं जहां आपको खुद की कंपनी पसंद आने लगती है। और यही सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जब आपको खुद के साथ रहना अच्छा लगने लगता है तब आप कभी अकेले नहीं होते, तब आपको किसी और की जरूरत नहीं होती खुद को कंप्लीट फील करने के लिए। और यही वो मोमेंट है जहां से आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि मनुष्य का असली उद्देश्य बाहरी दुनिया में कुछ पाना नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति को पाना है। और जब आप इस शांति को महसूस करने लगते हैं तब आपको समझ आता है कि असली खुशी क्या होती है। अब आप कंपैरिजन करना छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको समझ आ जाता है कि हर इंसान की जर्नी अलग है, हर किसी का समय अलग है और आपको सिर्फ अपने रास्ते पर चलना है, अपने पैसे पर चलना है। और यही माइंडसेट आपको स्ट्रेस से दूर ले जाता है। अब आप फ्यूचर को लेकर उतने एंशियस नहीं रहते, क्योंकि आपको भरोसा हो जाता है कि सब कुछ सही समय पर होगा। और ये ट्रस्ट कोई बाहर से नहीं आता, ये अंदर से आता है, ये आपके अनुभव से आता है। और जैसे जैसे ये ट्रस्ट बढ़ता है वैसे वैसे आपकी जिंदगी आसान लगने लगती है, क्योंकि अब आप कंट्रोल छोड़ना सीख रहे हैं, आप फ्लो के साथ चलना सीख रहे हैं। और यही लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट है कि जब आप फोर्स करना छोड़ देते हैं तब चीजें अपने आप होने लगती हैं। और यही वो स्टेज है जहां यूनिवर्स आपके फेवर में काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि अब आप रेजिस्टेंस नहीं बना रहे, अब आप ओपन है रिसीव करने के लिए। और जब आप रिसीव करने के लिए रेडी होते हैं तब अपॉर्चुनिटीज अपने आप आपकी जिंदगी में आने लगती हैं। सही लोग सही समय पर आपकी जिंदगी में एंटर करते हैं और धीरे धीरे सब कुछ परफेक्ट तरीके से अलीन होने लगता है।
इसलिए अगर आप अभी इस फेज में हैं जहां सब कुछ बदल रहा है, तो घबराइए मत, क्योंकि ये एंड नहीं है। ये एक नई शुरुआत है, एक ऐसी शुरुआत जो आपको आपकी असली पहचान तक ले जाएगी। और अगर आप इस जर्नी को समझ गए, अगर आपने इस प्रोसेस को एक्सेप्ट कर लिया, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि तब आप सिर्फ जी नहीं रहे होंगे, बल्कि सच में जाग रहे होंगे, और यही असली जीवन है।